कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से होतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। माया में रह के माया से दूर हो वो योगी है, दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी है। वस्त्र पहनने से कान छिदाने से योगी नहीं हो सकते हैं। शंकराचार्य विवाद, बटुक सम्मान, इन दो घटनाओं के बाद यूपी की राजनीति ब्राह्मणों के इर्द गिर्द सिमट रही थी। बीजेपी के घर में चल रही इस उठापटक के बहाने समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपने जाल में लाने की कोशिश कर रही थी। इस बीच शुक्रवार को यूपी विधानसभा में बजट पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सियासी फोकस ब्राह्मणों से हटकर पीडीए की तरफ शिफ्ट कराने की कोशिश की। सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की पीडीए पिच पर उतरते नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में पीडीए में शामिल जातियों का जिक्र किया। जाति की राजनीति पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने दिनकर की 4 लाइनें पढ़ी। मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में, कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भोतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। इससे पहले सीएम योगी ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में 2 बार भाषण दिए थे। दोनों भाषणों में वो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ही ज्यादा बोलते नजर आए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस दौरान लगातार अपने पीडीए दाव को मजबूती देते रहे। पीडीए दाव के साथ शंकराचार्य के बहाने हिंदुत्व का प्रयोग करते रहे। हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान अगर किसी ने किया है तो यही जो नकली सनातनी हैं, जिनके पास अपना योगी का सर्टिफिकेट नहीं है। सोचो, जिनके पास अपनी योगी होने का सर्टिफिकेट नहीं है, वो हमारे पूजनीय, सम्मानित और हमारे सनातन धर्म के सबसे ऊंचे स्थान पे बैठने वाले, उनका सर्टिफिकेट मांग रहे थे। शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव की आक्रामकता से जाति धर्म की पिच पर सीएम योगी को चुनौती मिल रही थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बटुक सम्मान को पार्टी के डैमेज कंट्रोल से जोड़कर देखा जा रहा था। आज इस आयोजन को लेकर ब्रजेश पाठक पर नेता प्रतिपक्ष माता पांडे ने सदन में चुटकी लेने की कोशिश की। सर, आपको ज्यादा कहेंगे तो वैसे आप बहुत इस समय मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं दौड़ाऊंगा। आपसे निवेदन करता हूँ, बाबा हंस रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मैं इन दोनों घटनाओं पर विपक्ष खुलकर बीजेपी को घेर रहा था। शायद इसी चुनौती की काट के लिए बीमारियों पर बोलते हुए सीएम योगी पीडीए की जाति पर आ गए। सीएम योगी ने दलितों का जिक्र किया, पीड़ितों का जिक्र किया और अल्पसंख्यकों की भी बात की। सीएम योगी ने पीडीए जातियों का जिक्र उस वक्त किया अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर और फॉर्म 7 के जरिए पीडीए जातियों का वोट काटा जा रहा है। जाति के आधार पर नहीं देखा है, हमने उसको किसी उस आधार पर नहीं देखा है। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं, और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाहों में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए। बीजेपी जानबूझ करके एसआईआर करा रही है। आसान तरीका ये था कि आधार को ही आप मान लेते हो, आधार से ही वोटर लिस्ट बना लेते हो, क्योंकि आधार में हमारी रेटिना इमेज है, हमारे हाथों के प्रिंट्स हैं, उसमें कोई फर्जिफिकेशन नहीं है। अब सवाल यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीए जातियों का जिक्र क्यों किया? राजनीति के जानकारों की माने तो शंकराचार्य विवाद के बाद से ब्राह्मणों के बीच बीजेपी के प्रति कुछ नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में अगर 27 के रण में ब्राह्मण वोट बीजेपी से खिसका तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के पीडीए में शामिल जातियों को संदेश देने की कोशिश की है ताकि इस नुकसान की भरपाई की जा सके।
सीएम योगी ने पीडीए जातियों का जिक्र इसलिए भी किया है क्योंकि अखिलेश के पीडीए की ताकत सीएम योगी को भी पता है। पीडीए में शामिल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बदौलत ही अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी दी थी। अब सीएम योगी नहीं चाहते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव का पीडीए प्रयोग सफल हो।